अराउंड 1370 सीट्स हैं। यही कट ऑफ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस दिलाएंगे। देख रहे हो कंपटीशन बहुत हाई है। बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट कॉलेज है यूपी का, यूपीसीएम, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का एक ऐसा एग्जाम जो एक स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। कहां पर? तो यूपी में। यानी कि यूपी में यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे वहां पे यूपी सीनेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये बात आप सभी को पता हो ना हो, बट काफी बच्चे को ये बात पता नहीं होता है कि सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया। सर कट ऑफ पता नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कट ऑफ भी पता होता है, पर परेशान होते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज इस साल किस मार्क्स पे मिल सकता है, या फिर दूसरी चीजों से परेशान होते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, सर सिलेबस क्या क्या रहता है। तो डिटेल में इस वीडियो में आपको सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे और फिर बताएंगे। वीडियो के एंड तक आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के एंड में जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जिसमें सारे लोगों को डाउट होता है, वो डाउट आपको नहीं रहेगा। काफी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का फी क्या होता है, सर गवर्नमेंट कॉलेज किस मार्क्स में मिल सकता है। वो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो डिटेल वीडियोस हैं, यानी कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस दैट, ये सब पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है हमने। बट इस वीडियो में हम लोग मेजरली गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज के कुछ पार्ट्स को लेकर के चलेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं उस पर इस वीडियो में हम लोग मेजर पार्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फीस पर भी बात करेंगे, सीट्स कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में उस पर बात करेंगे, कट ऑफ क्या जाता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अगर बताएं तो इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट्स होते हैं, मेजर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस कौन से हैं, बाकी के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, इसके अलावा कट ऑफ क्या रहा पिछले ईयर का और इस ईयर में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लास्टली फीस पर भी बात करेंगे। तो आपको भी पता होगा कि यूपी बीएससी नर्सिंग एक एंट्रेंस एग्जाम है। किस चीज को लेकर के? मतलब यूपी बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग के फील्ड को लेकर के एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आप आगे बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करते हो, जिसका आपका यूपी में यूपी सीनेट के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो बीएससी नर्सिंग एक एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, किस कॉलेज में, किस चीज में एडमिशन? तो आपका यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन। ठीक है, अब नर्सिंग का कोर्स क्या हुआ? तो नर्सिंग का कोर्स में आपको जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर एक बार ट्रीटमेंट करती है, उसके बाद फिर पेशेंट की देखभाल, उनका केयर करना, इन सब में सारा का सारा जो डिपार्टमेंट रहता है वो आपका नर्सिंग का डिपार्टमेंट का रहता है। मेडिकेशन का हुआ, पेशेंट्स का केयर हुआ, वो सब कुछ। ठीक है, चलिए इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन दी जाती है जिसमें हेल्थ केयर, पेशेंट केयर और मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब जो मेजर पार्ट कि कोर्स क्या है, तो कोर्स बीएससी नर्सिंग है, स्टेट यूपी का होता है, एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड रहता है ये जो लिया जा रहा होता है ये एग्जाम, और टोटल ड्यूरेशन बीएससी नर्सिंग का आपका 4 इयर्स का रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कि आप एलिजिबल हो या नहीं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो देखिए यूपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो रहता है कि 12th पास होना चाहिए और बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में रहना चाहिए, साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, यानी कि पीसीबी आप लिए होने चाहिए। ठीक है, और लड़के और लड़कियां दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अब उसमें भी देखा जाए तो जो जनरल वाले हैं उनका लगभग 45% मिनिमम रहना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, या फिर ओबीसी हो गए, इन सब का मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। किसमें? 12th क्लास में। क्लियर है? आगे देखिए, अब जो मिनिमम एज है, लोग ये पूछते हैं कि सर एज कितना होना चाहिए एटलीस्ट, तो मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 35 ईयर्स तक की रहती है। ठीक है, क्लियर है?
अब इसके बाद जो मेजर पॉइंट आता है वो आता है कि सर सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट सर पूछे जाते हैं। तो देखिए मेजरली आपका जो सब्जेक्ट पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहता है, लेकिन इसमें आप एक और सब्जेक्ट ऐड करो, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस जिसमें आपका फिजिक्स का 6 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 6 क्वेश्चन आता है। यानी कि इसको काउंट करो आप तो बेसिक साइंस के आपके 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर इस तरीके से आपका ये 24 क्वेश्चन नहीं रह जाता है, 24 माइनस 6 ये भी 18 हो जाता है, क्योंकि 6 क्वेश्चन बेसिक साइंस में आपका चला गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपका 18 क्वेश्चन रह जाता है, और फिर आपका बायोलॉजी में भी 18 क्वेश्चन रह जाता है। समझे? तो इस तरीके से आपका ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ये आपके 18-18 मार्क्स के आ जाते हैं, 18-18 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चंस और इंग्लिश में 24 क्वेश्चंस, तो टोटल आपका देखा जाए तो आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और इसमें एक दूसरा चीज आपको मैं बताऊं तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है वो भी आपका 120 मार्क्स का होता है, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। ठीक है, ये आपका टोटल मार्क्स हो गया। अब इसमें जो मेजर आप लोग जानना चाहते हो कि मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं जो हमें मिल सकता है, तो यूपी के जो मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पहले टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपके 23 हैं। ठीक है, 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बीएससी नर्सिंग आपका कोर्स पूरा कंडक्ट करा रहे होते हैं। अब इसमें से जो सारे कॉलेज में सीट है, गवर्नमेंट सीट जो है, ये आपका टोटल 1370 से ऊपर है, यानी अराउंड 1370 सीट्स हैं। इसमें अब आप एक बात समझो कि ये जो 1370 सीट है ये आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1370 किसी कॉलेज में कुछ ज्यादा, किसी कॉलेज में कुछ कम, इस तरीके से करके कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। किसी कॉलेज में 150, किसी में 175, किसी में 125 या फिर किसी में 100 स्टूडेंट्स के सीट्स हैं। वो आगे हम लोग अभी देख लेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या हो जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अच्छे मार्क्स लाने पे कम पैसे में बहुत अच्छे फैसिलिटीज के साथ बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और आपका मार्क्स थोड़ा कम भी रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कंडीशंस रहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर जो मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मेजर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका आता है केजीएमयू लखनऊ, जिसमें 110 सीट होता है। जो सबसे बेस्ट कॉलेज है यूपी का, केजीएमयू माना जाता है। ठीक है, फिर है आपका आरएमएल लखनऊ, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। फिर है एसजीपीजीआई लखनऊ, जिसमें 60 सीट है। जेपीयूएमएस, इसमें भी 60 सीट है। जीएसवीएम कानपुर 60 सीट्स है। फिर जीआईएमएस नोएडा 60 सीट। एसएन मेडिकल कॉलेज जो आगरा में 60 सीट। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज जो मीरठ में है, इसमें भी 100 सीट्स होते हैं। और एमएलबीसी झांसी में आपके 60 सीट है। ये हो गए आपके मेजर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस। क्लियर है? और नो डाउट ये सब वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज माने जाते हैं, एमबीबीएस के लिए भी और यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए भी। तो इसमें अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट कराए जा रहे होते हैं। तो ये जो मेजर कॉलेज हैं आपको मिल सकते हैं। फिर कुछ अदर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं, जो कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे तो हैं बट वन ऑफ द बेस्ट में से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं और आपका मिनिमम फी भी रहेगा। ठीक है, वो हो जाता है आपका कॉलेज नर्सिंग एएसएमसी शाहजहांपुर। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अयोध्या। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बस्ती। फिर मोतीलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। फिर रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बांदा। ये सारे हो गए आपके कॉलेज, कौन से, जो आपके दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जाते हैं। फिर आपका आता है कट ऑफ, जो प्रीवियस ईयर का था। क्यों? क्योंकि इन्हीं कट ऑफ के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। यही कट ऑफ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस दिलाएंगे। तो कट ऑफ क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है वो आपका यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का आपका 97 मार्क्स रहा है। वहीं पे ओबीसी का 96 रहा है, ईडब्ल्यूएस 92, एससी
89, ST 80 और PH आपका 53। यानी कि कहीं ना कहीं PH को तो आप साइड रखो, लेकिन ST SC इस तरीके से अगर देखा जाए तो अराउंड आपको 120, अब ये 120 मार्क्स में से कट ऑफ है। यानी कि आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत हाई है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो इस ईयर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कहीं ना कहीं आपका एक 100+ मार्क्स आपका सेफ स्कोर प्रॉपर हो सकता है। पॉइंट है, पॉइंट है। तो अब देखिए, अब जो एक्सपेक्टेड आपका 2026 के लिए है, जनरल का एटलिस्ट 101 के ऊपर है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। वहीं पे ओबीसी का बात करा जाए, देखिए नो डाउट एग्जाम का जो कट ऑफ है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि एग्जाम का पेपर किस लेवल पे आया है, ठीक है, बट फिर भी अब ईडब्ल्यूएस आपका 95+, एससी 92+, एसटी 85+, और पीएच आपका 60 अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर 55 पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो मेजर पार्ट ये होता है कि पेपर का लेवल क्या आया है, और अगर पेपर का लेवल एज यूजुअल जो मॉडरेट लेवल आता है वही अगर पूछा जाएगा तो आपका ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ये आपका एक सेफ स्कोर होगा, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा पार्ट, जो गवर्नमेंट कॉलेज का फी है वो कितना होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की फीस कंपैरेटिवली कम होती है, लो होती है, ये आपको भी पता है। और पर ईयर का अप्रॉक्स फी आपका 25,000 से 30,000 पर ईयर का है। यानी कि आपका 2 से 2,500, 2,000 से 2,500 मैक्सिमम आपका लगता है पर मंथ का। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत कम फी लगता है। और इसमें एडवांटेज आपका यही चीज हो जाता है, सबसे पहले तो पैसे बहुत कम लगते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग का भी एक पार्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जितने भी डाउट्स थे गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के, फी स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें, वो सब हमने इस वीडियो में कवर करा है। फिर भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग प्रॉपरली उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे और वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपनी प्रिपरेशन जोरदार शानदार तरीके से करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुकी है। अब जरूरत है कि आप अपना पूरा का पूरा लगन और मेहनत पढ़ाई की तरफ लगाएं। थैंक यू।